साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर न्यू नोएडा से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो आपका न्यूज़ में आई है, न्यूज़पेपर में आज आई है। और आपने देखा होगा कि अब पिछले 1 महीने से रेगुलर इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई हैं न्यू नोएडा के ऊपर, कि जैसे कि उससे लगता है कि भाई अब जो है इसका समय करीब आ लिया है। तो आते हैं, अब आपको न्यू नोएडा के बारे में बताते हैं। अबू धाबी की तर्ज पर बसेगा नया नोएडा। तो साथियों, जो न्यू नोएडा है, जैसे अभी नोएडा बसा है, ग्रेटर नोएडा बसा है, यमुना बसा है, उससे एक अलग नई तरह की तर्ज पर हमारा न्यू नोएडा बसेगा। उसमें ये आप मान के चलें कि इन्होंने सारी प्लानिंग बना ली है, सारी जो किस तरह से इन्हें डेवलपमेंट करना है, जल्दी से जल्दी इसको डेवलपमेंट करना है। तो ये तो अब ये है कि इनमें तो समय लगा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है आपका जो है ये इसको कंप्लीट कर देंगे। ये इस तर्ज पे इन्होंने एक फोटो भी लिया है कि भाई इस तर्ज पे लगभग जो है आपको न्यू नोएडा को, ये वाला जो है आपका, ये फोटो दिया है इन्होंने। इस फोटो के हिसाब से आप देखेंगे इस तर्ज पर जो है बिजनेस का हब बनाया जाएगा, और लगभग 3000 कंपनियां यहाँ पर जो है डेवलप की जाएंगी। यह शहर मास्टर प्लान 2041 के तहत बनाया जा रहा है। इसे अबू धाबी और दुबई जैसे आधुनिक प्लान्ड शहरों की तरह विकसित किया जाएगा। जैसे नई टेक्नोलॉजी आपका जो है अबू धाबी में और इन्होंने जो है दुबई में यूज की है, तो इस उसी तर्ज पे ये जो है आपका न्यू नोएडा को बसाएंगे। लगभग 3000, मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 3000 नई औद्योगिक कंपनियां यहाँ पे लगाई जाएंगी, जो इन्होंने प्लान बनाया है। जो अनुमानित आबादी है, लगभग 6 लाख लोग बसेंगे इसमें। इनमें से 3.5 लाख प्रवासी कामगार होंगे, मतलब 3.5 लाख लोगों को काम यहाँ पर मिलेगा। तो ये जरूरी है कि भाई किसी भी शहर को बसने के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। लगभग जितनी आबादी रहेगी उससे आधी आबादी जो है आपका वहां पर नौकरी करेगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। पानी की जो जरूरत पड़ेगी, रोजाना लगभग 300 mld पानी की आवश्यकता होगी। 212 mld उद्योगों को और 85 mld घरेलू उपयोग के लिए। क्योंकि पानी को, क्योंकि जो भी जैसे पानी को दूषित भाई कंपनियां लगती है तो उसमें दूषित पानी हो जाता है, उसको साफ करने के लिए भी और उसके लिए काफी पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी इन्होंने पहले से प्लान बना लिया है। पर्यावरण संरक्षण 58.96 हेक्टेयर झीलें इसमें बनाई जाएंगी सुंदरता को देखते हुए। इसे मतलब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिससे पानी की जो है नीचे जो है पानी जमीन में कम ना हो, तो इस वजह से जो है यहाँ पर नई एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ये, कि इसमें जो है आपका 58.96 हेक्टेयर झीलें बनेंगी और 1.75 हेक्टेयर में नहरें नहरें बनेंगी। तो इसका मेन मकसद है कि पानी का लेवल जो नीचे डाउन हो जाता है, इसमें कहीं भी अब देखो, नोएडा में हो गया है, बेंगलोर में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और अब ग्रेट नोएडा में थोड़ा कम हो रहा है। तो अब इन्होंने जो है गंगा से सीधा पानी मंगाया है, लाइन डाली है। लेकिन यहाँ पे जो ये प्लान बना रहे हैं कि पानी की मतलब लेवल कम ना हो जमीन में, तो उसके हिसाब से इन्होंने झीलें भी वहाँ बनाएंगे और नहरें भी वहाँ पे जो है डेवलप करेंगे। कुछ नहरें तो वहाँ पे हैं, कुछ नहरें ये अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो इसमें जो है मतलब जल को कैसे ये सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए विशेष जो है ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है, इन्होंने पहले से ही ये प्लान बना लिया कि जो वहाँ पानी की सप्लाई होगी, वो जैसे ग्रेटर नोएडा और आपका नोएडा में हो रही है, उसी तरह से जो है ये यमुना में भी गंगा जल को वहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि वो तो वहीं से बराबर से निकली हुई है गंग नहर, जो सनोटे की नहर जिसे बोल दिया जाता है, जो मुरादनगर से आ रही है, वो वहीं से निकली हुई है। तो वहां से तो बहुत आसान है गंग नहर का पानी यूज करने के लिए। 80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया शहर।
तो जो इसमें यूज होंगे गांव वो लगभग 80 गांव हैं। 80 गांवों के बाद में इनको जरूरत पड़ेगी तो एक और गांव भी टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप मान के चलें कि लगभग 80 गांव जो है ये, उसको 80 गांव इसमें जो है जो होंगे, जो डेवलप करने के लिए 80 गांव की जरूरत पड़ेगी। नया नोएडा लगभग 21,000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा। मतलब टोटल जितनी भी जमीन जाएगी 80 गांवों की, वो 21,000 हेक्टेयर जमीन होगी, जो बहुत बड़ा एरिया बैठता है। और इसमें जो है आपका दादरी बुलंदशहर मतलब दादरी तहसील होगी, सिकंदराबाद तहसील होगी, बुलंदशहर तहसील होगी और खुर्जा तहसील होगी। 4 तहसीलों का और जिला बुलंदशहर हो गए। तो इनकी सभी की जो कुछ गौतम बुद्ध नगर जिले के, जैसे दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, सिकंदराबाद गौतम बुद्ध नगर उसमें आता है, आपका बुलंदशहर जिले में आता है, लेकिन इसका विधानसभा वहीं पर लगता है आपका गौतम बुद्ध उसमें। तो इसलिए जो है आपका सिकंदराबाद तहसील, दादरी तहसील, खुर्जा तहसील और आपका जो है बुलंदशहर तहसील, और जिला आपका कुछ बुलंदशहर का जिला और कुछ गौतम बुद्ध नगर के जिले की जगह यहाँ पे टोटल जो ये यूज में लेके आएंगे। इसमें इन्होंने एक प्लान और बनाया है अपने, आवास योजना। ये शुरू में जो है आवास योजना के लिए आपका जो है EWS, LIG, MIG, HIG, ये फ्लैट ये कैटेगरी के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाउसिंग यूनिट बनाई जाएगी। इसमें मतलब ये जो शुरू में आपका जो है वहाँ रहने के लिए लोगों के लिए फ्लैट की एक मतलब जो है फ्लैट बनाए जाएंगे, और दूसरी किसी अथॉरिटी को ये उसको ज़मीन देंगे अथॉरिटी लेके कि भाई आप इसमें जो है रहने के लिए लोगों के लिए शुरू में आप जैसे कंपनी जल्दी बन जाती हैं तो मकान उतनी जल्दी रेजिडेंशियल, मान लो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में टोटल फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का हाफ, तो ये पूरा जो डेवलप जो करेंगे तो ये आपका उसको वहाँ पे रेजिडेंशियल तो है नहीं, तो यहाँ पे वहाँ पे ये क्या करेंगे, वहाँ पे ये पहले फ्लैट बना देंगे, फ्लैट से कुछ ज़मीन दे के दूसरी अथॉरिटी को, वो उसे डेवलप करेगी और डेवलप करने के बाद वहाँ पे उनको फ्लैट कर देगी, जिनको रहने की जरूरत है उसमें रह सकते हैं। और ये न्यू नोएडा का पूरा लैंड यूज प्लान जो है वो आपको मैं बता दूं, औद्योगिक क्षेत्र जो मतलब आपका औद्योगिक क्षेत्र का मतलब हो गया है कि जहाँ पे जितनी भी कंपनी लगेंगी, कितने एरिया में जो है कंपनी या वेयर हाउस लगेंगे, तो लगभग 8811 हेक्टेयर में जो है आपका औद्योगिक लगेंगे, और आवासीय क्षेत्र जो होगा, जो रहने के लिए जो जगह होगी वो 2477 लगभग, इससे मतलब रेजिडेंशियल से 4 गुना बड़ा जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र होगा। ग्रीन पार्क ओपन स्पेस जो होगा वो लगभग जो है आपका जितना आवासीय क्षेत्र है 2477, उससे ज्यादा आपका ग्रीन पार्क और ओपन स्पेस होगा। तो ये जो आपकी अथॉरिटी जो होती है, कोई भी हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो, ये अथॉरिटी का यही फायदा है कि इसमें जो भी आदमी रहता है तो एक सुकून की जिंदगी जीता है, क्योंकि स्पेस इतना ज्यादा मिलता है। अब देखो, आप जितना टोटल एरिया में रेजिडेंशियल रहेगा, उससे बड़े एरिया में तो आपका ग्रीन पार्क और ओपन स्पेस है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का जो है क्या नाम है आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना से भी बड़ा स्पेस जो है ये ओपन एरिया छोड़ेंगे आप ग्रीनरी के लिए, रोडों के लिए। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपका लगभग 3282 हेक्टेयर जगह, मतलब रेजिडेंशियल से ज़्यादा है आपका जो है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री रहेंगी, तो इस वजह से ट्रैफिक सिस्टम के लिए जो है ज़्यादा इन्होंने जो है आपका 3282.59 हेक्टेयर जमीन छोड़ी, मतलब रेजिडेंशियल का जितना एरिया रहेगा तो उससे बड़ा तो आपका ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के लिए है। इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र जो होगा 1682 हेक्टेयर में होगा। आपका कॉमर्शियल क्षेत्र जो हो गया आपका वो 905 हेक्टेयर में होगा। मनोरंजन क्षेत्र जो होगा वो 420 हेक्टेयर में होगा। यूटिलिटी सेवाएं जो होंगी वो 198 हेक्टेयर में होंगी, और वाटर बॉडी होगा 150 हेक्टेयर में। तो ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेस और जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में बड़े रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। तो जो ये यहाँ पे जो ये इंडस्ट्री का ये बना रहे हैं, तो ये मतलब इसलिए बना रहे हैं कि भाई इसका यमुना में जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी वेयर हाउस बनेंगे, सारा कार्गो का जो सिस्टम है यहाँ से वो जो है नज़दीक पड़ेगा 15 से 20 किलोमीटर, तो उसका मेन इफेक्ट पड़ेगा आपका जेवर एयरपोर्ट का भी और न्यू नोएडा का भी। जब इन दोनों का जो है बिजनेस मतलब आगे बढ़ेगा तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे होंगी और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मतलब मेन तो नोएडा जो बताया जा रहा है वो इंडस्ट्री के हिसाब से बसाया जा रहा है, रेजिडेंशियल तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा की तरफ में बहुत कम हिस्से में रखा है।
तो मेन जो हब होगा वो आपका इंडस्ट्री का ही हब होगा, और जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहीं बिजनेस भी बढ़ता है और वैल्यू भी बहुत बढ़ती है, और बहुत जल्दी जो है आपका वो जो है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। तो साथियों, पहले मैंने भी आपको कई वीडियो लगातार इसी महीने में 2-3-4 वीडियो बनाई हैं। यदि आपको बारीकी में जाना है, भई कहाँ पे कौन से गाँव आ रहे हैं, या जो है किस जगह पे इंडस्ट्री आएगी, किस पे कहाँ क्या रेजिडेंशियल आएगा, वो मैंने अपनी तीनों चारों वीडियो जो बनाई हैं उनमें आप सारी जानकारी दी, आप वहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, हम हमेशा की तरह ऐसे ही, जैसे कोई भी मान लो अब एयरपोर्ट भी चलने वाला है और आपका इधर न्यू नोएडा के भी मुआवजा शुरू होना है, यहाँ भी डेवलपमेंट शुरू होने वाला, तो अब ये मान के चलें कि जो लोग ये वेट कर रहे थे कि भाई अब जो है कब समय आएगा हमारा आपका यमुना में या न्यू नोएडा में इन्वेस्ट करने का, तो ये समय आ चुका है। अब के बाद यदि आप लेट होते हैं 10-20 दिन या 1 महीने के बाद आप यदि लेट होते हैं, तो फिर वो आप थोड़ा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि अब यमुना भी थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे एयरपोर्ट की घोषणा, ये उम्मीद है कि शायद मार्च में इनॉग्रेशन इसका हो जाए, तो और इधर एयरपोर्ट का इधर न्यू नोएडा के भी शुरू होने वाला है। तो अब जो है जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपका यमुना में या न्यू नोएडा में, तो जल्दी से जल्दी कर दें। यदि आपको प्लॉट में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो आप यमुना को चुन सकते हैं। यदि आपको 6% में और 7% में जाना है, तो ग्रेटर नोएडा और यमुना को चुन सकते हैं। यदि आप ये कि हमें मकान बना के रहना है, तो आप ग्रेटर नोएडा को चुन सकते हैं। और उधर इंडस्ट्री का भी आपने देखा कि यदि आपको इंडस्ट्री लगा के तुरंत चलानी है, तो आप दोनों जगह ग्रेटर नोएडा और यमुना दोनों चुन सकते हैं। और यदि आपको ज़मीन में जाना है, कि ज़मीन लेने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक तो आपको उसमें मुआवजा भी उनके बराबर मिल जाता है। जैसे हम मान लो प्लॉट लेते हैं, तो उसमें 3 साल में या डबल होते हैं, तो ज़मीन भी डबल से ज़्यादा हो जाती है, प्लस उसमें प्लॉट भी मिल जाता है, और प्लस आपका जो भी पैसा आपको मिलता है उस पे कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट उस प्लॉट को ले रही है। तो 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। तो आप ज़मीन में जाते हैं तो न्यू नोएडा को चुनें। यदि आप इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल 6% देखते हैं तो ग्रेटर नोएडा, और यमुना को 7% में या इंडस्ट्री में भी चुन सकते हैं। बाकी जो है आपका ज़्यादातर जो हमने वीडियो बनाई हैं वो यमुना में आपका टोटल जो अथॉरिटीज़ के प्लॉट हैं उन्हीं के ऊपर बनाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब भी हमारे पास फ़ोन जो आते हैं वो फ्री होल्ड के लिए आते हैं कि भाई वहाँ ज़मीन दिलवा दो, वहाँ मतलब वहाँ प्लॉट दिलवा दो कच्ची कॉलोनी में, यहाँ ये करवा दो, वहाँ गाँव के। हम सबको मना कर देते हैं। अब आपसे भी ये गुजारिश है कि आप जो है, क्योंकि लोगों को क्या करता है, जिनका बजट कम है, अब उनको ये तो रहता है कि यार यमुना में ले लें, लेकिन आप गलत चीज़ थोड़ी यमुना में ले लो। यदि आपका बजट कम है और आपको अच्छा चीज़ नहीं आ रही, तो आप मत लो। आप एक्विजिशन की ज़मीन ले लो, भाई आप ज़मीन दे सकते हो, ज़मीन से सस्ता तो कुछ है ही नहीं। यदि आप उसमें तो जा रहे हैं कि भाई 20,000 में प्लॉट मिल जाए, लेकिन जो चीज़ असली है एक्विजिशन की ज़मीन, जिसमें आपका मुआवजा मिलेगा, वो ज़मीन ले सकते हैं। वो सबसे अच्छा है, सब पक्का भी काम है, और आपका पैसा अकाउंट में आना है, ना कोई दिक्कत है किसी भी तरह। तो आपको फ्री होल्ड में बिल्कुल नहीं जाना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपका लॉस हमारा लॉस है। कहीं भी आप, क्योंकि अब तो अथॉरिटी इतना ज़्यादा कहीं भी वो डेवलपमेंट नहीं होने दे रही। आपको सिकंदराबाद, जहाँ पे न्यू नोएडा भी आया भी नहीं है, शुरुआत होने वाली है, वहाँ भी उन्होंने जितनी भी कॉलोनी डेवलप हो रही थी नई वाली, वो सब तोड़ दी हैं। आपका हापुड़ लो, गुलाबटी लो, बुलंदशहर लो, अलीगढ़ लो, आपका जो है अतरौली तक, कहाँ अतरौली पड़ता है वहाँ तक भी आपका अलीगढ़ लो, आपका मथुरा वृंदावन लो, खुर्जा तक खुर्जा लो, आपका उधर आगरा, कहाँ पर आगरा लो। मतलब अथॉरिटी जहाँ जहाँ पर आ चुकी हैं, वहाँ यदि अब डेवलपमेंट आप करोगे फ्री होल्ड कॉलोनी काट के, तो वो कहीं किसी भी सूरत में रहने नहीं देंगे, क्योंकि शासन और सरकार ये चाहती है कि यमुना एक्सप्रेसवे और आपका जो है जेवर एयरपोर्ट के पास में 50 किलोमीटर तक कोई भी अनडेवलपमेंट जगह नहीं चाहिए हमें, जहाँ पे कच्ची कॉलोनी हो। हम अपने हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। तो ये आपको मैं पक्की खबर दे रहा हूँ कि आप कहीं भी जो है कच्ची कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें। और यदि आपको ये कि हम पे मतलब या तो विश्वास है, ठीक है, नहीं तो यदि आप कंफर्मेशन करना चाहते तो आप O30 में आकर पर्सनल जाके आप कंफर्म कर लो। ना तो हमारी बात झूठी रहेगी, ना आपकी, और आप कंफर्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी कच्ची कॉलोनी में मिल हाथ देना। जहाँ भी आपको प्लॉट लेना, आपका बजट कम, आप जमीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें मुआवजा हर चीज़ मिलेगी, आपका बेनिफिट भी ज़्यादा है और आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो साथियों, हम हमेशा की तरह ही अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम आपके सामने पेश करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो तक आने तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।